हेलो एवरीवन, एसीएस आओ केमिस्ट्री सीखे में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बन एसिड्स की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो एसिडिक या बेसिक चीज़ है वो उसके लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट आए थे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोंस्टीड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते थे। तो ब्रोंस्टीड ने क्या कहा था, ब्रोंस्टीड ने जो डेफिनेशन दी थी, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। ब्रोंस्टीड ने क्या कहा था, एसिड क्या और बेस के बीच में ब्रोंस्टीड ने कहा था कि एसिड क्या है, एसिड वो है जो एच आयन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और बेस क्या है जो एच आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ जो डिस्कस करेंगे किस कंपैरिजन में, कि वो चीज़ जो है एच आयन को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रही है, कितनी जल्दी लॉस कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, अगर किसी भी बेस को या किसी भी कंपाउंड को एच आयन एक्सेप्ट करना है, एच आयन को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या इसकी जो है कंडीशन है। और साथ में इसकी एक और कंडीशन है कि मान लो कोई चीज़ है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको बेसिक होने के लिए जो इसके पास 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास जो है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। लोन पेयर जो है उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि लोन पेयर अवेलेबल तो है और साथ में उसको डोनेट करने के भी, मतलब इसको डोनेट करने की भी टेंडेंसी हो उसके पास। तो सेकंड क्या है, उसके पास टेंडेंसी हो, डेंसी टू डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर है उसको डोनेट करने की उसके पास टेंडेंसी भी हो, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास, किसी भी चीज़ के पास अगर दोनों चीज़ें हैं, उसके पास लोन पेयर भी है और उसको डोनेट भी करना चाहता है, तो क्या होगा, बेस, ठीक है। और जो बेस होता है, बेस को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में बेस में आते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। पहली कैटेगरी में आएंगे न्यूट्रल और सेकंड कैटेगरी में आएंगे अनायनिक, ठीक है। क्योंकि देखो न्यूट्रल कंपाउंड कौन से होंगे, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अनायनिक क्या होगा, अनायनिक वालों के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चाहे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एच आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एच आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। और इसमें अगर मैं न्यूट्रल के एग्जाम्पल की बात करूँ, न्यूट्रल में एग्जाम्पल आ जाएगा, मान लो NH3, यहाँ पे लोन पेयर है, वोटर आ जाएगा, H2 के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा CH3OH, यहाँ पे भी जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और अगर अनायनिक की बात करूँ, अनायनिक क्या, बस यहाँ से एच आयन निकाल दो एक, यहाँ पे आ जाएगा NH2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ मैं OH नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ CH3O नेगेटिव, मिथॉक्साइड आयन। तो ये सभी की सभी क्या है, बेस हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और न्यूट्रल बेस में भी जनरली बस जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो है जनरली इसी से पूछा जाता है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रल बेस के बारे में। और न्यूट्रल बेस में भी कौन सा, जिसमें जो कौन सा होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जिसमें जो है नाइट्रोजन होगी। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के बारे में, तो एग्जांपल मान लेता हूं NH3, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे N, साथ में यहाँ पे एक H और H, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज़ को मतलब कोई चीज़ बेसिक है नहीं, ठीक है, वो देखने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहले उसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, और सेकंड क्या है, टेंडेंसी। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे लोन पेयर तो है, अब इसकी अवेलेबिलिटी क्या है चेक करेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे रेजोनेंस से, कि वो लोन पेयर, मतलब देखो कंपाउंड के लोन पेयर तो है, अब वो डोनेट करेगा नहीं करेगा, यानी कि अवेलेबल है नहीं है, वो डिपेंड करेगा रेजोनेंस में। अगर ये जो है स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, तो इसके पास अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो कम बेसिक होगा, ठीक है। और सेकंड में बात कर रहा था टेंडेंसी का, ठीक है। टेंडेंसी क्या है चेक करेंगे कि उसकी कितनी टेंडेंसी है, कितनी क्षमता है, वो लोन पेयर को डोनेट करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कैसे, अगर मान लो जो मेरा आइटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो लोन पेयर है उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। अगर वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। अगर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है तो मतलब क्या है, वो कम बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे मैं सीधा अगर हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है। मतलब हम जो है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि इतना बेसिक है नहीं है, 4 इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे।
पहले देखेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर, फिर बात करेंगे रेजोनेंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिर देखेंगे एरोमेटिसिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा और लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे है NH3, ठीक है, NH2 सॉरी, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे यह सिंपल N, यहाँ पे लिख लो, मान लो कोई भी CHH कुछ भी लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे NH और यहाँ पे सिंपल ये है, और अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या है, ये है हमारा sp3 नाइट्रोजन, यहाँ पे होगा sp2 नाइट्रोजन, और ये कौन सा है sp नाइट्रोजन। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करो, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो sp वाला है, sp अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो sp वाला है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर आएगा sp2 और फिर आएगा sp3, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो इनका ये आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये आएगा, हमें बात करनी है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर कोई चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि मान लो जैसे sp है, sp का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगी, जो करेगा नाइट्रोजन, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा। अगर इसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ठीक है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो होगी कम। अगर लेस अवेलेबल होगा तो होगा लेस बेसिक, ठीक है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है, तो यानी क्या आएगा, लेस बेसिक। और अगर मैं बात करूं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अगर इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो तो क्या आ जाएगा, जो sp3 वाला है, यानी कि A जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर आ जाएगा B और फिर आ जाएगा C, ये आ जाएगा इसका बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है। मान लो ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, वो पूछा हो आपसे कि इसको भी जो है उसको जो है इसके बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, और एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिंपल, ये देखिए, तो मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले इसका जो है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बैठी हुई आएगी sp3, इसकी बात करूँ यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या आएगी, sp2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, sp, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अरेंज होगा, आप लोगों को पता है कि ये sp है, sp यानी कि क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी कि इसकी टेंडेंसी जो है डोनेट करने की लोन पेयर को कम होगी। अगर टेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, लेस बेसिक, यानी कि C सबसे कम बेसिक हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास B, फिर आ जाए जो है A जो है सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी कि A जो है जो sp3 नाइट्रोजन होगी जो है ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है। और अगर सेकंड ये बात करूँ तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, अगर सेकंड मान लो एग्जाम में या क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं आपको सेकंड इफेक्ट हूँ रेजोनेंस का इफेक्ट, कि रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिसिटी के ऊपर, तो वो देखते हैं, ठीक है। मान लो एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ इस टाइप का कि एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, साथ में यहाँ पे NH3 लगा है, ठीक है। यहाँ पे साथ में रेजोनेंस भी दिखा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, सॉरी यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है NH2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन लगेगा और एक यहाँ पे इस रिंग से बना लेगा। और साथ में मान लो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H है और साथ में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, जो ये कौन सा होगा, ये वाला जो होगा ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो है यहाँ पे डीलोकलाइज है, डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो नाइट्रोजन होगा ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। और रियल नाइट्रोजन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा, तो वो देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, sp3 है यानी कि ये जो है ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा अवेलेबल होंगे, यानी कि A जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि मैंने अभी आपको कहा था कि लोन पेयर की
अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो लोन पेयर डोनेट करने, मतलब टेंडेंसी दोनों की है, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब अवेलेबिलिटी चेक करेंगे हम रेजोनेंस से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो है डीलोकलाइज हो रहा होगा, ठीक है। अगर डीलोकलाइजेशन है तो इसकी अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पे जो इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम है, कम अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है लेस बेसिक हो जाएगा, और इसकी जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये यहाँ पे कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसी नाइट्रोजन के पास रहेगा, यहाँ पे यह लोकलाइज्ड रहेगा और ये जो है ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए ज़्यादा आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी और फिर आ जाएगा बी, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए, तो मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछोगे इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो कैसे करोगे, वही हम चेक करेंगे। पहले जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये वाला नाइट्रोजन जो है sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी जो हाइब्रिडेशन sp2 है। और ये वाली इसकी बात करूँ तो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में है, और जो इसकी हाइब्रिडेशन है वो इसकी भी है क्या है, sp2। तो अब बात करते हैं इसकी हाइब्रिडेशन के बारे में। अब जहाँ पे देखते हैं तो हमें पता है जो sp3 वाला है यानी कि ए जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ये जो है लोकलाइज्ड है यहाँ पे, ठीक है। sp2 के पास जो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे जो है डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो ये क्या है लोकलाइज्ड, ये क्या है डीलोकलाइज्ड, यानी कि डीलोकलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर आएगा हमारे पास बी और फिर आएगा सी, ये इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। अब आगे आपसे पूछो कि मतलब जो थर्ड फैक्टर ये है रेजोनेंस फैक्टर के बारे में। अब थर्ड है इस एरोमेटिसिटी के ऊपर, ठीक है। मान लो हाँ थर्ड फैक्टर जो है एरोमेटिसिटी है कि अगर मॉलिक्यूल में एरोमेटिक करेक्टर है यानी कि एरोमेटिसिटी है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल ये लिख लेते हैं। मान लो देखो जहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, साथ में यहाँ पे NH2, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है NH, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको हाइब्रिडेशन। ये वाला जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है रेजोनेंस में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है sp2 है, और ये वाला भी जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाला भी जो है यहाँ पे रेजोनेंस में है, और ये इसकी वजह से ये कौन सा होगा, ये भी जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात है यहाँ पे जो है, ठीक है, ध्यान से देखना है चीज़। तो ये देखो ये वाला जो है मॉलिक्यूल ये एरोमेटिक है, और ये वाला भी क्या है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मान लो एच आइन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस बनेगा, और यहाँ पे मान लो दोनों जो है बेस बनने के लिए मतलब बेसिक है तो एच आइन एक्सेप्ट करेंगे। अगर जब ये एच आइन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे साथ में आ जाएगा ये। और जब ये एच आइन एक्सेप्ट करेगा तो ये किस टाइप का बनाएगा, NHH, यहाँ पे बनाएगा ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा एरोमेटिक से, ये जो है रिंग ये तो एरोमेटिक ही रहेगी, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है sp2 नहीं रहा तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या जब मॉलिक्यूल में एरोमेटिक के बाद एच आइन एक्सेप्ट करके नॉन एरोमेटिक बन गया, ठीक है। और आपको पता है जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, मतलब एरोमेटिक कोई भी चीज़ जो एरोमेटिक होने की वजह से जो है ज़्यादा स्टेबल होती है, और कोई भी चीज़ अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करना चाहती, मतलब हर एक चीज़ चाहती है दुनिया में कि वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया, लेकिन ये एरोमेटिक का एरोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये एच आइन एक्सेप्ट करने के बाद जो है कम स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि जो एरोमेटिक सिस्टम अगर, ठीक है, मतलब एच आइन एक्सेप्ट करना तो एरोमेटिक ही रहेगा तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब मान लो मैं अगर बेसिसिटी ऑर्डर लिखूँ कि कौन सा, मतलब बेसिसिटी ऑर्डर जितना भी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर बेसिसिटी ऑर्डर की बात करूँ तो बेसिसिटी ऑर्डर लिखता हूँ। मान लो भी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इन सब का बेसिसिटी ऑर्डर लिखो तो मैंने आपको अभी बताया जो sp3 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, sp3 जो है सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद आएगा sp2
कौन से वाला, जहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा sp2 कौन सा, जहाँ पे लोन पेयर जो है डी लोकलाइज्ड होंगे, और उसके बाद आ जाएगा sp2 यहाँ पे भी डी लोकलाइज्ड होंगे, लेकिन कब, अगर वो एरोमेटिक है, जो हमने लास्ट एग्जांपल किया, अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक के साथ डीलोकलाइजेशन है तो लेस बेसिक होगा एज कम्पेयर टू सिंपल वाले से, और उसके सबसे लास्ट में जाएगा sp, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगेगा, ठीक है। ये जो है ऑर्डर आ जाएगा। तो अब मान लो मैं, या मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मतलब सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। ऐसे होगा, मान लो यहाँ पे सिंपल आपको एक स्ट्रक्चर दिया हो, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, और ये है sp3, और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होगा, सिंपल यहीं पे एक डबल बॉन्ड बांध लेते हैं, ठीक है। ये होगा sp2, और सिंपल साथ में यहाँ पे जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे यहाँ ये होगा, ठीक है, यहाँ पे H होगा, और सिंपल अगर यहाँ पे जो है बोरोन लग जाए, ये जो है मान लो इस टाइप का आपके पास होगा, तो H, तो मान लो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जो है इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है नाइट्रोजन, ये होगा sp3, और इसकी बात करूँ यहाँ पे जो है ये sp2 है, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, और इसकी बात करूँ ये भी जो है sp, क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है लोन पेयर है, यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस दिखा सकता है, तो ये कौन सा होगा, ये भी sp2 होगा, और इसकी बात करूँ तो ये भी जो है sp2 होगा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, जो ये वाला sp2 है, यहाँ पे अगर मैं हक्कल रूल लगाऊँ या फिर यहाँ पे मैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन देखूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 ये वाले, 2 ये और ये 2 ये, यहाँ पे होगा 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कौन सा होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, sp3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नो डाउट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होंगे, 2 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे sp3 कार्बन होने की वजह से हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और ये सिंपल sp2 और ये sp3 है। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना चाहे, इसको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहे, तो कैसे करोगे, देखो सिंपल, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, sp3, यानी कि ए जो है सबसे आगे आ जाएगा, जीत जाएगा, sp3 हमेशा जीत रहा है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, बी, सिंपल यहाँ पे sp2 है। अब कंपेयर करते हैं इनमें, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ऑर्डर बताया था कि क्या होता है, बेसिसिटी ऑर्डर sp3 फिर sp2 लोकलाइज्ड, ठीक है, अगर जहाँ पे लोन पर लोकलाइज्ड होगा, फिर डी लोकलाइज्ड, और लास्ट में जाएगा एरोमेटिक वाला। तो वैसे ही यहाँ पे जाएगा, ये आएगा पहले, फिर आएगा सी, और लास्ट में जाएगा एरोमेटिक वाला, ठीक है। ये जो है इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब लास्ट फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि मान लो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा उसमें बेसिसिटी में। तो मैं अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा, तो देखते हैं। मान लो इस टाइप से कुछ पूछा हो आपसे, क्वेश्चन आ जाए, या मान लो एग्जाम में आपसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा हो कि मान लो बताओ इसको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना भाई इसके पास 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस सब में देखो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये कौन सा होगा, sp3 नाइट्रोजन ही चेक करेंगे, ये वाला नाइट्रोजन भी sp3 होगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी sp3 होगा, नो डाउट ये नाइट्रोजन भी sp3 होगा। लेकिन इसमें क्या चेक करेंगे अपन, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे जो है इनकी वजह से जो है इफेक्ट डलेगा, बाकी जो है सब सेम है। तो देखते हैं कैसे होगा। आप लोगों को पता है कार्बन और नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे विड्रॉ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इधर भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन की वजह से यहाँ पे लग रहा होगा इफेक्ट प्लस आई, इस कार्बन की वजह से यहाँ पे इधर की तरफ जो है प्लस आई लग रहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो है इक्वली लगेगा। और थर्ड की बात करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो जो है यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा वो जो है सारा सारा ऑक्सीजन की साइड लग रहा होगा, नाइट्रोजन की साइड प्लस आई नहीं आ रहा होगा। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, मतलब क्या, अगर नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब मेरी बात देखो ध्यान से, यहाँ नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
जो कि सभी के पास एक जैसा है, सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सभी के पास रेजोनेंस का भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट आने की वजह से, प्लस आई होने की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है थोड़ा, मतलब कह सकते हैं कि अब नेगेटिव था, मतलब लोन पेयर था, और प्लस आई की वजह से थोड़ा लोन पेयर की टेंडेंसी और बढ़ गई डोनेट करने की। ठीक है, तो इसकी जो है डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी इंक्रीज हो गई। अगर डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर आएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मान सकते हैं ना कि आधा प्लस आई इधर आ रहा है, आधा उधर जा रहा है, और यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये। ठीक है, ऑक्सीजन का जो माइन साइज जो है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये जो इसका ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनिलीन्स के बारे में। ठीक है, जो एनिलीन होते हैं, एनिलीन के जो डेरिवेटिव होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उनके ट्रेंड्स होंगे। ठीक है, और उसमें भी जो है उसी वीडियो में भी देखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट भी जो है एनिलीन्स में लगता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।